जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से हैं। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दोस्तों, आजकल हम उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी के ड्रामों को देखने में मगन हैं और आजकल शिद्दत से उस्मान गाजी के सीज़न 5 के इंतज़ार में बैठे हैं। हम उन ड्रामों को देखकर, उनकी बहादुरियों के किस्सों को देख देख कर दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अलमिया ये है कि हमने आज तक कभी हज़रत अली को जानने की कोशिश नहीं की, कभी ये जानने की जस्तजू नहीं की कि उनको शेर खुदा का जो लक़ब अता किया गया था उसके पीछे वो कौन से कारनामे हैं कि जिस वजह से इनको इतना बड़ा अज़्ज़ाज़ मिला। दोस्तों, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने यहाँ मौजूदा और अपने आने वाली नस्लों को अपने इस्लाफ और अपने सहाबा के किस्सों को बयान करें, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी का आइडियल इन लोगों को बना सकें, ना कि उन लोगों को जिनकी ट्रांसलेटेड की हुई बुकें आजकल हमारे माशरे में बुरी तरह से फैलाई जा चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं जंग ओहद की। जंग ओहद में मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान को ना मानने की वजह से वक्ती तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। हज़रत अली बयान करते हैं कि मैं जब मैदान जंग में कूदा तो मैंने देखा कि मुसलमानों की जमातें बिखर चुकी थी। पूरे मैदान जंग में काफिरों की जमात ने मुसलमानों की जमात को घेरा हुआ था। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी नज़र ना आए। मैं समझा कि शायद उनको शहीद कर दिया गया है। मैं बहुत मायूस हुआ। मैंने इरादा किया कि मैं काफिरों से लड़ता हुआ शहीद हो जाऊंगा। मैंने अकेले काफिरों की फ़ौज पर हमला कर दिया। उनकी सफ़ों को चीरता हुआ मैं मुसलमानों की जमात तक पहुंचा और आगे मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ गए। मैं बहुत खुश हुआ और उनके साथ जाकर मिल गया। ऐन उसी वक्त काफिरों की एक जमात ने हम पर हमला कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, इनको भी रोको। मैंने अकेले तन्हा उस जमात का मुकाबला किया और सारी जमात के रूप फेर दिए, सर कलम कर दिए, उनको भागने पर मजबूर कर दिया अकेले तन्हा। फिर काफिरों की एक और जमात ने हम पर हमला किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, इनको भी रोको। मैंने फिर अकेले उस सारी जमात का मुकाबला किया, उनके सर कलम कर दिए, भागने पर मजबूर कर दिया। ये सारा वाक़या देखकर मुसलमानों में बहुत हौसला बुलंद हुआ। उन्होंने फिर से अपनी सफ़ों को बनाना शुरू किया और आस्ता आस्ता ये जंग शिकस्त से होती हुई फतह में तब्दील हो गई। मुसलमानों को जब फतह मिली तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। तो उन्होंने हज़रत अली के इस कारनामे को बहुत ज़्यादा सराहा और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुँह से हज़रत अली की तारीफ़ को सुनकर फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। और जिब्रील ने जब ये सुना तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया और मैं तुम दोनों से हूँ। दोस्तों, ये कुछ छोटा साज नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं तुम दोनों से हूँ। ये थे हमारे हज़रत अली, ये थे हमारे इस्लाफ, ये थे हमारे सहाबा। ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जो हज़रत अली से जुड़े हुए हैं। यूं ही उनको शेर खुदा के लक़ब से नहीं था नवाजा गया। इसके पीछे बहुत से बहादुरी के उनके कारनामे हैं जिनको हम बयान नहीं करते, जिनको हम पढ़ते नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान का कोई भी मोटिवेटर, कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं है जो इन ट्रांसलेटेड बुकों का मुहताज ना हो। मोटिवेशन के लिए, किसी में तहरीक पैदा करने के लिए हमारे इस्लाफ के, हमारे सहाबा के हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जो एक डेड आदमी में उसको मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने तो कभी इन चीज़ों को देखने की जस्तजू नहीं की। हम लोग बड़े फ़ार से मिसालें देते हैं ट्रांसलेट की हुई बुकों की। वो फलां उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे ज़िंदगी गुजारी। वो इतने बजे जागता है, वो इतने बजे सोता है, वो कहता है दोपहर को ये करो, रात को ये करो, दोपहर को ऐसा खाओ, दोपहर को वैसा खाओ। ऐसी ऐसी मिसालें देते हैं, इतने टाइम काम करो, इतने टाइम सोवो, इतने टाइम ये करो, इतने टाइम वो करो। वो कहता है। सारी मिसालें हम दूसरे लोगों की दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमने कभी अपने सहाबा की मिसालों को देना बयान पसंद ही नहीं फरमाया। दोस्तों, याद रखिएगा कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी में किसी को आइडियल बना लेता है तो उसकी ज़ात से जुड़े हुए हर पहलू को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने ज़िंदगी का आइडियल अपने सहाबा को बनाएं, अपने इस्लाफ को बनाएं। याद रखें दोस्तों, कामयाब ज़िंदगी वो है जो खुशहाली और बरकत और रहमत से भरपूर हो। एक ऐसी ज़िंदगी जो आपको ज़िंदगी में भी खुशहाली दे
اور آخرت میں بھی جنت کا باعث بنے۔ ایسی زندگی کا دوستو کیا فائدہ جو دنیا میں تو آپ کو خوشحالی دے دے گی لیکن آخرت میں وہ جہنم کا باعث بن جائے۔ اس لیے دوستو آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا آئیڈیل اپنے صحابہ کو بنائیں، اپنا اسلاف کو بنائیں، تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا سبب بنے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اپنا اور اپنے گرد و احباب کا خیال رکھیے گا۔ حسب روایت حسب دستور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون دوستو، اللہ حافظ۔